हाँ भाई, तो अब फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। कल तक हमने नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स डिस्कस कर लिए थे, -3, +3 और +5, इनके ऊपर मैं डिटेल में समझा दूँ। फैक्ट नंबर 1, NH2OH में नाइट्रोजन की OS, ठीक है, NH2OH में नाइट्रोजन की OS कितनी हो जाएगी? अभी बात की थी अपन ने -1, राइट। नेक्स्ट NH2 जिसको हम N2H4 भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजीन में नाइट्रोजन की OH कितनी रहेगी बेटा? -2, ठीक है। थर्ड पॉइंट, N2 में नाइट्रोजन की OS 0, ये नई बात है अपनी। फैक्ट नंबर 4, फास्फोरस से बिस्मिथ तक +3 अवस्था व +5 अवस्था प्राप्त होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि देखो वहाँ पे अपन ने -3 यहाँ दिया है, फास्फोरस -3 बहुत कम बनाता है, बना लेता है -3 भी, लेकिन +3 से +5 अवस्था प्राप्त होती है क्योंकि +5 OS के लिए नाइट्रोजन के अतिरिक्त शेष तत्वों में रिक्त क्या होते हैं? D कक्षक उपस्थित होते हैं। कंडीशन समझ में आई? अब अपन बात करते हैं, जैसे एग्जांपल की बात करें, PCl5 बनता है, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसमें बेटा फास्फोरस जो है +5 में है क्योंकि क्लोरीन हैलोजन है, नेगेटिव है, ठीक है ना। यहाँ तक बात आ गई। अपन आगे बात करें AsCl5, इसको बोलते हैं आर्सेनिक पेंटाक्लोराइड, आर्सेनिक पेंटाक्लोराइड। इसमें आर्सेनिक +5 में आ जाएगा। +3 को दिखाएंगे, देखो +3 में अगर इसका और अपन बात करें तो PCl3 बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है ना, इसमें +3 में आ जाएगा। ऐसे ही सेम AsCl3 बन जाएगा, +3 में आ जाएगा। आगे बात करें SbCl3, I3 कुछ भी आप बना सकते हैं आप, तो SbF3, इसमें भी +3 हो जाएगा। SbCl5 एंटीमनी किसमें आ जाएगा? क्या बोलेंगे इसको? एंटीमनी ट्राइक्लोराइड। इसको क्या बोलोगे? एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। अब बात करें Bi, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया है 3 बिस्मिथ, थोड़ा अलग ले लिया मैंने यहाँ पर, बिस्मिथ ट्राइफ्लोराइड, और एक एग्जांपल लिख रहा हूँ BiF5, ठीक है, आप बता सकते हैं इसके वजह से बिस्मिथ पेंटाफ्लोराइड, ठीक है ना। यहाँ तक की कुछ बातें मैंने की कि भाई ये अब +5 मैंने कहा था नाइट्रोजन +5 नहीं बनाता, और अपने रीजन भी दिया था वहाँ पर क्यों नहीं बनाता, क्योंकि वहाँ पर एक तो D कक्षक एब्सेंट होते हैं। अब D कक्षक लेकिन बाकियों में है तो +5 शो कर रहा है, वो दिखा रहे हैं। अब महत्वपूर्ण बात क्या है? देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, इंपॉर्टेंट, कि अप टू डाउन जाने +3 OS की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ +3 क्या हो जाती है? इसका मतलब कौन सी कम हो जाती है? इसको मैं ये भी कह सकता हूं, और चलो इसको बाद में दिखा देंगे क्योंकि फिर इसमें गड़बड़ होगी। +3 OS की प्रवृत्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एंड अप टू डाउन +5 OS की प्रवृत्ति क्या होती है बेटा? ये होती है जो कम होने लगती है। तो इसका मतलब इन दोनों बेसिस पर अपन क्या बात कर सकते हैं कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर अपन नाइट्रोजन को छोड़ दो, क्योंकि भाई एक एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन को छोड़ दीजिए, फास्फोरस से बिस्मिथ की ओर जाएंगे तो +3 बढ़नी चाहिए, वह +5 पे होनी चाहिए। यही बोला इसका मतलब, यही बोला इसका मतलब। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं ऐसा क्यों कि बिस्मिथ +3 की जगह +3 ज्यादा बनाएगा, +5 क्यों कम बनाएगा, तो मैंने इससे पहले एक वर्ड बताया था आपको, याद हो, आपकी ये यूज करो, पढ़ा था, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये समझाई थी मैंने सेकंड क्लास में कि बाह्यतम कोश, ओके। तो इसके बाद
मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप नोट करें और मतलब आप ऐसा होगा उसको सॉल्व करेंगे। आपको 10 मैंने है आपको क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर आपको ये एज अ होमवर्क आपको सॉल्व करना है। ओके, चलिए तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें एज ए टीपीपी, ठीक है। और उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने काफ़ी सारी बातें कर ली, -3 +3 +5, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, 1 में ऊपर से नीचे आने पर, +3 +5 में से कैसे स्टेबिलिटी आएगी, क्यों आएगी, इसमें +3 में ज़्यादा शॉक क्यों बनेगा, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हम हमारे टॉपिक के सेकंड पॉइंट पर चल रहे हैं, जो हमने लिखा था केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है बेटा। रासायनिक अभिक्रियाशीलता, रासायनिक अभिक्रियाशीलता, केमिकल रिएक्टिविटी।
तो ध्यान से समझे, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन के साथ कैसे कैसे रिएक्शन करते हैं, उनके प्रति उनकी क्रिया कैसे होती है, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, उन कंपाउंड्स की प्रवृत्ति कैसी है, वो सब अपन यहाँ चेक करेंगे। तो यहाँ जो हम पढ़ने जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, यानी वर्ग 15 के तत्वों के क्या पढ़ेंगे हम, हाइड्राइड्स। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं काफी सारे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, और एक हम पढ़ेंगे इसके बारे में ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, ज़्यादा मेजर अपना फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऑक्साइड्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, क्या ऑक्साइड बनते हैं, तो अगर बनते हैं तो कौन कौन से बनाते हैं, कौन से तत्व हैं जो नहीं बनाएंगे, वो सब अपन डिस्कस करेंगे। तो इनिशियली अपन जो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो पहला क्वेश्चन है 2.8 विच इज हाइड्राइड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, कन्फ्यूजन है पूछना है, एक नहीं 10 बार पूछो और क्लियर करना। हाइड्राइड क्या होता है? हाइड्राइड्स हाइड्राइड्स होते हैं एलिमेंट कोई भी जिसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, यानी हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनने वाले जिसमें, लेकिन ध्यान ही रखना है वहां हाइड्राइड्स, ठीक है ना, ये कंपाउंड जो बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, वैलेंसीज का हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इस तरह से हाइड्राइड्स बन जाएंगे। अब अपन इसको बैलेंस कर लें 3 हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं, क्या +5 में बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन वो सारे एलिमेंट नहीं दिखाएंगे, तो अपन यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अपन बेसिकली किसका डिस्कशन करेंगे, ट्राइहाइड्राइड PS3, इसको अपन डिस्कस करेंगे PS3। तो वर्ग 15 के जो एलिमेंट्स हैं, E फॉर यहाँ पर नाइट्रोजन 2 बिस्मिथ, E फॉर यानी नाइट्रोजन 2 बिस्मिथ, ठीक है ना। तो वर्ग 15 में हम जनरली जो डिस्कस करेंगे वो 3 के बारे में बात करेंगे, +3 की कंडीशन या -3 कंडीशन बात करेंगे, +5 नहीं करेंगे क्योंकि +5 में नाइट्रोजन और बिस्मिथ तो होता ही नहीं, तो हम ओवरऑल कंपैरिजन यहाँ करेंगे, ठीक है ना। अब एक एक बात करें तो कौन कौन से हाइड्राइड हो सकते हैं, नाइट्रोजन का NH3, फास्फोरस का क्या होगा PS3, आर्सेनिक का क्या होगा ASH3, बिस्मिथ और एंटीमनी का क्या होगा SbS3, एंड देन महत्वपूर्ण इनके नाम वो याद रखने हैं। पहला तो सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या है भाई, NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया, बोलते नहीं बोलते। PS3 होती है फॉस्फेट, दिस इज फॉस्फेट, समझ में आया। ASH3 आर्सेन, ठीक है ना, आर्सेन। उसके बाद हम बात करें स्टीबिन, दिस इज स्टीबिन, एंड बिस्मिथीन, तो ये आपको याद रखने के नाम, ठीक, हाइड्राइड्स। अब हम बात करेंगे कि हाइड्राइड्स कैसे बनता है, वो तो अपन ने देख लिया कि एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, और यहाँ पर इसके बाद हम बात करेंगे कि संरचना की, ठीक, स्ट्रक्चर, संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड्स। तो ध्यान से सुनो, अगर मैं ES3 के बेस पर देता हूं तो हाइड्राइड्स में E सेंट्रल एटम है बेटा, यानी केंद्रीय तत्व, सेंट्रल एलिमेंट है, केंद्रीय तत्व। इसका अलावा ये सेंटर में जो कुछ होगा बॉन्ड इससे बनने वाले थे। तो पहले से E के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए E जो है वो ग्रुप 15 का एलिमेंट है। E के बाह्यतम कोश की बात करें तो E की कंडीशन जो आएगी वो ये आएगी, और NS में 2 इलेक्ट्रॉन और NP में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पर बस ये केस हो। अब इनके बेस पर अगर देखा जाए तो वर्ग 15 के किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने हैं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अयूनिक इलेक्ट्रॉन है। तो इस आधार पर ये बॉन्ड बनाएगा, इजीली 3 बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन भी 3 है। परंतु ऐसी सिचुएशन में बॉन्ड बनाने से ज्यादा बेटर है ये क्या करता है, पहले
अपने एक S और 3 P कक्षकों का आपस में मिक्सिंग कर लेता है। क्या कर लेता है? मिक्सिंग कर लेता है 3 P और एक S कक्षक के, और इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। पढ़ा था बचपन में संकरण, है ना। अब एक S और 3 P मिलेंगे तो कौन सा होगा? sp3 संकरण, और टोटल कितने हो जाएंगे? सर ये 3 वैसे भी तो बन सकते थे सीधे, भाई हाइड्रोजन अपना अपना लेके आया था, बिल्कुल बन सकते थे, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जब हाइब्रिडाइजेशन होता है संकरण के बाद अब मेरे पास कितने कक्षक बने? 4। ये 4 sp3 संकरित कक्षक, संकरित हाइब्रिड, ये 4 हाइब्रिड जो कक्षक है, ठीक है ना, ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल, ये जो 4 ऑर्बिटल है ये ज्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि इनकी एनर्जी कम हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि इनके आपस में मिक्सिंग से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ये ज़्यादा स्टेबल होंगे, ज़्यादा स्थायी होंगे। और आपको एक और बात बताई कि राष्ट्रीय के संकलन से बने हुए कक्षक दिशात्मक होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। इसका अलावा एक निश्चित दिशा में जाके क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे, और निश्चित दिशा में जाएंगे पर्टिकुलर बॉन्ड बनेगा तो ज़्यादा मजबूत बनेगा, ठीक है ना। अब इसमें ये कंडीशन आ जाएगी, अब हाइड्रोजन आ रहा है मेरे पास, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास तो गरीब के पास, बेचारे के पास एक ही रहने के एक 1s होता है और कुछ है नहीं, उसका एक इलेक्ट्रॉन गिरा, वो एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ जाएगा। देखो अब हाइड्रोजन का 1s कक्षक, और जो भी एलिमेंट आप लोगे, चाहे वो नाइट्रोजन लो, पी लो, एस लो, एसपी कुछ भी लो, उसका अब ये कक्षक भाग मिलेगा पी, और कौन लेगा? sp3। तो एक sp3 हाइड्रोजन का 1s, दूसरा sp3 हाइड्रोजन का 1s, तीसरा sp3 हाइड्रोजन, ठीक है ना। इनके बीच में क्या होगा? ये कैसे बंध बनाएंगे? इनके बीच में होती है ओवरलैपिंग। क्या होती है? आती है, अपन सुना है, बड़ा हुआ ना लास्ट में। तो पहले होता है संकरण कक्षकों का। संकरण इसलिए जरूरी होता है क्योंकि संकरण से जो कक्षक नए मिलेंगे, संकरित कक्षक, वो ज्यादा स्टेबल होंगे, डायरेक्शनल होते हैं, दिशात्मक होते हैं। और इस परिस्थिति से जो आगे जब वो ओवरलैपिंग करेंगे, बाद में होता है ये अपन ओवरलैपिंग, तो संकरित कक्षकों से होने वाली ओवरलैपिंग से बॉन्ड कैसा बनता है? ज्यादा मजबूत बनता है, ज्यादा स्टेबल बनता है। कहानी समझ आ रही? बात समझ आ गई ना। तो यहां पर अब सुनो, तो ये तो मैंने बात की ई की, अब सुनते जाओ। ई कुल कितने संकरित कक्षक बने? 4। किससे बना? एस और पी। जब एस और पी से संकरित कक्षक बनता है तो कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है, एक सेकंड, एक होगा है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग एक संकरित कक्षक में 2 ये हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें एक रहेगा, ठीक है, इसमें एक रहेगा और इसमें एक। इसको तो मैं बोल दूंगा क्योंकि तो पार्टिसिपेशन में काम कर ही नहीं रहा, तो ये हो जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो काम नहीं आ रहा। लेकिन अब यहां देखो, ये मैंने बनाया 1s और ये sp3, तो 1s और sp3 में क्या हो रहा है? बॉन्ड बना है ss, ठीक है ना। मैं आपको इसको इतना नहीं दिखाऊंगा। और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, दिस इज H का 1s आ गया। सेम है यहाँ पर होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा हाइड्रोजन का, इसका 1s और ये sp3, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ जाएगा, ये H, इसका 1s और ये sp3। ये जो sp3 है, इसमें प्रेजेंट जो लोन इलेक्ट्रॉन युग्म है वो केवल लोन पेयर युग्म है। तो ये स्ट्रक्चर बनती है। जब इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है तो अगर मैं यहाँ बात करूं सामान्य रूप में sp3 अवस्था से बनी संरचना की, इसको ज्यामिति बोलते हैं, सामान्य बताओ मैं भी, वो कैसी होती है? चतुष्फलक। कैसी होती है बेटा? चतुष्फलक, टेट्राहेड्रल। काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे सर इसकी ज्यामिति कैसे होगी, तो वो संकरण के बेस पर नहीं होगी। लेकिन आने वाले टाइम में, अभी मैंने बेसिक बात बताई है, यहाँ पर जनरल बोला हूं मैं, जनरल केवल इसलिए बोला हूं sp3, लेकिन आने वाले टाइम में हम ये देखेंगे कि क्या वास्तव में sp3 से चतुष्फलकीय बनेगी जो सामान्य ट्रेंड है, या फिर इसमें कोई चेंज आएगा। तो जो चेंज आएंगे वो हम आपको बताएंगे कि sp3 से आने तो चतुष्फलकी चाहिए, परंतु नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी उसका रीजन भी अपन डिस्कस करेंगे। पहले इसको कॉपी